Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th का 5th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थर्ड एक्सरसाइज 5.3। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करी थी एंड इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले वो देख लीजिए, तो आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 में कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। तो यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए गए हैं, इनका रूट हमें निकालने का है एंड हमें चेक करना है कि वो रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके रूट्स फाइंड करना है, और अगर रूट एग्जिस्ट करते नहीं है तो हमें एज इट इज छोड़ देना है। तो देखो, रूट्स फाइंड करना है हमें कैसे है, हमने एक्सरसाइज हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। तो देखो यहाँ पर अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या है हमारी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यानी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगी। अगर b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स क्या आएंगे हमारी, इक्वल रूट्स आएंगी, यानी एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी एक ही रूट निकल कर आएगा हमें। अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो यहाँ पर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपको समझ लेना है पहले, ये आपको याद कर लेना है पहले कि अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इज इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स आएंगे, एंड लेस देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इतना आपको समझ लेना है। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पहले हमें b² - 4ac निकालना है। a है हमारा 2, b है हमारा 1 एंड c है हमारा -4। तो b² यानी 1² इज इक्वल्स टू b² यानी 1² माइनस 4, a है हमारा 2 एंड c है हमारा -4। 1² आ गया 1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 सा 16, 16 2 सा 32 इज इक्वल्स टू 33, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, b² - 4ac तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी, यानी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं एंड दो रूट्स हमें निकल कर आएंगे इस इक्वेशन में। तो देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर हमें रूट्स निकालना है। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अच्छे से डिटेल में, तो आप पहले वो जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो, पहले फर्स्ट स्टेप क्या आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, सी जो है उसे हमें राइट हैंड साइड भेजना होता है। तो 2x² + x इज इक्वल्स टू 4 हमें आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये आ गया, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होता है, हमें देखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर हमें 1 लेना है तो 2 को हमें कॉमन निकाल देना है। अब 2 को अगर हम कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर देखो x 1x है यहाँ पर, तो 2 कॉमन निकलेगा नहीं यहाँ पर। तो निकालना है अगर हमें कॉमन कोई भी नंबर को, जो देखो यहाँ पर अगर समझो मैंने एग्जांपल ले लिया 3x + 5 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 कॉमन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 अगर मैं कॉमन निकालू तो इसमें से तो x बच जाएगा, प्लस अब 5 में तो 3 कॉमन निकलेगा नहीं, तो हम क्या कर देते हैं 5/3 हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3x + 3 इंटू 5/3 हमें आएगा। 3 3 कैंसिल करके मुझे आ जाएगा 3x + 5, यानी ये एंड ये मुझे सेम आ गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट 1 है तो 1/2 हम ले लेंगे, क्योंकि 2 हमने कॉमन निकाल लिया, इंटू x इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2 को अगर मैं वहां भेज दूं तो हो जाएगा x² + 1/2 x इज इक्वल्स टू 4/2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड अगर मैं 2 को भेज दूं तो 2 1 सा 2 2 सा यहाँ पर आ जाएगा। तो इक्वेशन आ गई x² + 1/2 x इज इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होता है, देखो b यहाँ पर ये इक्वेशन में देखो, ये a है हमारा 1, b है हमारा 1/2 एंड c है हमारा -2, यहाँ पर भेजो -2 होगा। तो अब यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, b जो है, b हमारा है 1/2, तो जो b की वैल्यू है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है हाफ से।
ओके, यानी या कह सकते हैं इसका डिनोमिनेटर डबल कर देना है। ओके, डबल करना है डिनोमिनेटर। तो अगर मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, मुझे 1/4 आ गया, 2 2 4। अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स एज इट इज लेना है। 1/4 जो हमें आया उसे स्क्वायर कर कर ऐड करना है बोथ साइड्स। तो ऐसा कुछ हमें आ जाएगा, 1/4 यहाँ पर भी स्क्वायर कर कर ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर दो भी साइड्स हमें ऐड करना होता है 1/4 होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर को डबल कर कर बी की वैल्यू में। तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या आएगा हमें। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसे लिखूं एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, इस पूरी चीज को मैं अगर मैं लिख लू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, तो अगर इसे मैं खोलूं तो क्या मुझे क्या आएगा, अब देखो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/4 होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी अगर मैं लू तो ये 2 वन जा 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस 1/2x मुझे आ गया। अब ये एंड ये सेम है, तो मैं क्या करूंगी, इतना सब लिखने की जगह से x प्लस 1/4 होल स्क्वायर के फॉर्म में ले लूंगी। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें से लेके आना था एंड हमने इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखो इज इक्वल टू यहाँ पर तो 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब नेक्स्ट स्टेप ये देखो, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल्स टू एलसीएम अगर मैं निकाल लूं तो 2 इंटू 16, 2 इंटू 16 हो जाएगा 32, 32 प्लस 1/16 हमें आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 प्लस 1 हो जाएगा 33/16। अब ये देखो यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर को अगर मैं वहां भेजू तो मुझे क्या आएगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी स्क्वायर को वहां भेज दूंगी तो क्या आ जाएगा, मुझे √33/16 मुझे आ जाएगा यहाँ पर। तो जब भी आप स्क्वायर हटाते हो एंड राइट हैंड साइड भेजते हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड भेजते हो तो प्लस और माइनस उसके साथ लग जाता है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा हमें, x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो प्लस और माइनस √33/√16, √16 क्या होगा देखो, √4 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख दूंगी मैं। x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस √33/4 प्लस 1/4 यहाँ भेजो तो -1/4 आ जाएगा। अब 4 कॉमन है तो यहाँ पर प्लस और माइनस √33 -1/4 मुझे आ जाएगी वैल्यू x की। तो एक वैल्यू क्या आ गई x की, प्लस √33 प्लस 1/4 एंड दूसरी वैल्यू आ गई -√33 प्लस 1/4। तो ये दो वैल्यू हमें निकल कर आ गई x की। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ पर भी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब a है हमारा 4, b है हमारा 4√3 एंड c है हमारा 3। तो बी स्क्वायर यानी 4√3 स्क्वायर -4, a है हमारा 4 एंड c है हमारा 3। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर अलग कर लूं स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 16 इंटू 3 जो कि है 48 माइनस 4 4 16, अगेन 16 इंटू 3 यहाँ पर आ जाएगा 48 जो कि हमें आ गया 0। अब 0 जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें क्या आ गया, 0 आ गया, इज इक्वल्स टू 0 है, यानी रूट्स क्या है हमारी, रूट्स हमारी इक्वल है, इक्वल रूट्स है, यानी एक ही रूट निकल के आएगा, हमें एक ही वैल्यू निकल के आएगी रूट की। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 है, यहाँ भेज दो हो जाएगा -3। सी को हमेशा लेफ्ट राइट हैंड साइड भेज देना है हमें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर 4 कॉमन ले लूंगी।
4 अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इज इक्वल्स टू -3। 4 को अगर यहाँ भेज दू तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इज इक्वल्स टू -3/4 हमें आ गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम। अब b हमारी यहाँ पर है रूट 3, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/2 से तो मुझे आएगा रूट 3/2। रूट 3/2 आएगा तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर बोथ साइड्स ऐड करना है इज इक्वल्स टू -3/4 प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। बोथ द साइड्स मैंने ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर मुझे आ जाएगा, x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर मुझे आ जाएगा। अगर आप इसे स्प्लिट कर कर देख लो तो आपको यही वैल्यू निकल कर आएगी। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/4 प्लस रूट 3 स्क्वायर/2 स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 सा हो जाएगा 4। तो क्या आएगी हमें वैल्यू, x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/4 प्लस 3/4 हमें आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, हमें आएगा x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 में आ गया। स्क्वायर अगर मैं वहां भेज दूं तो हो जाएगा रूट, तो x प्लस रूट 3/2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। x की वैल्यू हमें आ गई -√3/2, तो यानी एक ही रूट निकल के आएगा जो कि है -√3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x² - 7x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a है हमारा 5, b है हमारा -7 एंड c है -6। यहाँ पर क्या करना है, देखो b² -4ac क्या आएगा, -7² -4a है हमारा 5 एंड c है हमारा -6। तो यहाँ से 7 7 हो जाएगा 49, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 5 5 4 20, 20 इंटू 6 हो जाएगा 120। तो 120 प्लस 49 अगर हम करें तो क्या आएगा हमें 169 हमें आएगा यहाँ से। तो इज इक्वल्स टू 169। अब 169 ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है 169। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो अब b² -4ac हमने निकाल लिया। अब -6 को अगर मैं वहां भेज दूँ तो हो जाएगा 5x² -7x इज इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो दो रूट्स निकल कर आएगी, हमें दो वैल्यू निकल के आएगी x की। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें 5 कॉमन लेना है क्योंकि 5 होना नहीं चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x² -7/5x इज इक्वल्स टू 6 हमें आएगा। x² -7/5x इज इक्वल्स टू 6/5 यहाँ पर हो जाएगा। 5 को अगर मैं वहां भेज दूँ तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो, 5 को डबल करना है हमें, तो 7/5 इंटू 1/2 हो जाएगा 7/10 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² -7/5x प्लस 7/10 होल स्क्वायर प्लस 6/5 प्लस 7/5 7/10 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन है तो यहाँ पर हमें आ जाएगा x -7/10 होल स्क्वायर हम लेंगे इज इक्वल टू 6/5 प्लस 7 7 49/10 10 100। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या आएगा, देखो x -7/10 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 को 105 का एलसीएम अगर हम निकाले तो हमें आएगा 20। तो यहाँ पर 6 × 20/5 × 20 प्लस 49/100 हमें करना है। तो यहाँ से क्या आएगा, x -7/10 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 to 120 प्लस 49/100। ओके, तो x -7/10 इज
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169/100 हमें आएगा यहाँ पर। स्क्वायर को अगर वहां भेजते तो रूट हो जाएगा, तो x-7/10 इज इक्वल्स टू √169/100 हमें आएगा। तो x-7/10 हमें आ जाएगा यहाँ पर 169 का स्क्वायर होगा 13/100 का स्क्वायर होगा 10। तो x की वैल्यू हमें आएगी 13 बाई, यहाँ पर प्लस और माइनस लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर वहां भेजा है तो रूट को प्लस और माइनस लगेगा। तो x की वैल्यू हमें आएगी 13/10 प्लस 7/10। तो यहाँ से x की दो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखो x इज इक्वल्स टू प्लस 13/10 प्लस 7/10 कॉमा -13/10 प्लस 7/10। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 13 प्लस 7 20/10 यहाँ पर एक आ जाएगी वैल्यू, एंड -13 + 7 हो जाएगा यहाँ पर -6/10। तो यहाँ पर कैंसिल करो, 10 1 जा 10 2 जा एंड 3 2 3 जा एंड 5 जा। तो वैल्यू क्या आ गई 2, -3/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 5 = -6x। अब पहले से अरेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, यानी ax² + bx + c के फॉर्म में हमें अरेंज करना है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x² + 5, ये -6x को अगर मैं लेफ्ट साइड भेज दूं तो हो जाएगा +6x = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² + 6x + 5 = 0 में आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पे हम फैक्ट पहले b² - 4ac निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू b है हमारा, a है हमारा 1, b है हमारा 6, c है हमारा 5, c है हमारा 5। तो b² - 4ac यानी 6² माइनस, अब 6² माइनस 4, ए है हमारा यहाँ पर 1 एंड सी है 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 6 36 -4 5 20। तो 36 - 20 क्या आ जाएगा हमें यहाँ पर, देखो 16 हमें आ जाएगा आंसर, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब क्योंकि 16 ग्रेटर देन 0 है तो यानी दो रूट्स निकल के आएगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन को हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम रूट्स निकाल लेंगे इस इक्वेशन की, सॉरी। तो यहाँ पर देखो a है हमारा 1, b है हमारा 6 एंड c है हमारा 5। तो अब a इंटू सी अगर मैं करूँ तो 1 × 5 आ जाएगा 5। अब 5 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो 5 1 जा हो जाएगा 5, 5 + 1 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर कैसे लिखूंगी मैं इस इक्वेशन को, x² + 5x + x + 6 = 0। हाँ ये अब सॉरी +5 = 0। अब x यहाँ पर अगर कॉमन ले लू मैं तो बच जाएगा x + 5 एन +1 अगर यहाँ पर कॉमन ले लू तो x + 5 यहाँ पर बच जाएगा = 0। x + 1 एक जगह लिख लूंगी, x + 5 एक जगह अगर मैं लिख लूँ तो x + 1 = 0 में आ जाएगा, x + 5 = 0 में आ जाएगा, x आ जाएगी -1 एंड -5। तो ये दो वैल्यू हमें निकल कर आ गई x। सिंपल था, आपने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया क्योंकि यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज कर सकते थे। अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर सकते तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the roots of the quadratic equations given in question 1 by applying the quadratic formula। अब यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना है, क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था, 2x² + x - 4 = 0 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। हाँ 2x² + 4 + x - 4 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, कि x इज इक्वल्स टू b² सॉरी माइनस -b ± √b² - 4ac/2
2a। तो ये फॉर्मूला यूज कर कर हमें रूट्स निकालना है इक्वेशन की। तो देखो यहाँ पर a है हमारा 2, b है हमारा 1 एंड c है हमारा -4। तो x क्या आ जाएगा, -1 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर -4, a है हमारा 2 एंड c है हमारा -4 बाय 2a है हमारा 2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 सा 16, 16 2 सा 32 बाई 2 2 सा हो जाएगा 4 कि तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 33/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं इसे लिख लू x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस √3 -1/4, तो क्या वैल्यू आएंगी x की, +√3 -1/4 कॉमा -√3 -1/4। प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे हमें यही आंसर आया था क्या, यहाँ पर देखो सेम आंसर हमें आया था +33 +1/, अच्छा यहाँ पर प्लस आया था, वहां पर हमें माइनस आया है। तो यहाँ पर देखो कोई तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमें सेम आंसर आया था √33 -1/4 -√33 -1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखो 4x² + 4√3x + 3। 4x² + 4√3x - 3 = 0, +3 था शायद, सॉरी हाँ +3 था। तो अब यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, b² माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट b² -4ac बाई 2a। a है हमारा 4, b है हमारा 4√3 एंड c है हमारा 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी -4√3 प्लस और माइनस अंडर रूट b² यहाँ पर क्या है हमारा, देखो 4√3 होल स्क्वायर -4, a है हमारा 4 एंड c है हमारा 3 बाय 2a है हमारा 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो -4√3 प्लस और माइनस अंडर रूट, अब 4√3 होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम, 4² इंटू √3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 सा 16 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ जाएगा जो कि 48। तो यहाँ से क्या आएगा 48 माइनस 4 4 सा 16 इंटू 3 आ जाएगा अगेन 48 बाई 2 4 सा हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू हमें क्या आ गई, -4√3 बाई 8 प्लस और माइनस √0 हमें यहाँ पर आ जाएगा तो कंसिडर नहीं होगा, तो ये वैल्यू तो चल जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो हमें आ गया -√3/2। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमें यही आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5x² -7x -6। अब यहाँ पर देखो a है हमारा 5, b है -7 एंड c है -6। अब x है -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² -4ac बाई 2 इंटू a। x इज इक्वल्स टू -b यानी -7 प्लस और माइनस अंडर रूट b² यानी 5 -7 होल स्क्वायर, b² यानी -7 होल स्क्वायर -4, a है 5 एंड c है -6 बाय 2a है हमारा 5। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस और माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर है 49 माइनस 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 6 हो जाएगा 120 एंड माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस बाय 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू आएगी 7 प्लस और माइनस 49 प्लस 120 हो जाएगा 169 बाय 10। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें देखो वैल्यू
x इज इक्वल्स टू 7 प्लस और माइनस रूट 169 हो जाएगा 13/10। तो x की वैल्यू हमें क्या निकल के आ जाएगी, 7 प्लस 13/10 कॉमा 7 माइनस 13/10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें, 7 प्लस 13 यानी 20/10 एंड 7 माइनस 13 यानी क्या हो जाएगा, देखो -6, 10। तो 10 वन ज़ा, 10 टू ज़ा एंड 2 3 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। तो क्या आ गया, x की वैल्यू हमें क्या आ गई 2 -3/5। तो ये दो वैल्यू आ गई, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमें वही वैल्यू आई थी। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये कैसा दिया था क्वेश्चन हमें, x² प्लस 5 इज इक्वल्स टू -6x, ऐसा हमें दिया था। हमने इसे अरेंज कर कर इस फॉर्म में लेकर आया है। तो ये फॉर्म में अब अगर हम लेके आए हैं तो देखो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। a है हमारा 1, b है हमारा 6 एंड c है हमारा 5। तो क्या आएगा यहाँ से, x इज इक्वल्स टू -b यानी -6 प्लस और माइनस अंडर रूट b² यानी 6² माइनस 4, a है हमारा 1 एंड c है हमारा 5/2 × 1 2a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -6 प्लस और माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर है 36 माइनस 4 5 20/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -6 प्लस और माइनस रूट 16 यहाँ पर आ जाएगा बाई 2 1 ज़ा 2। तो x इज इक्वल्स टू रूट 16 हो जाएगा 4 -6 प्लस और माइनस 4/2। तो x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4/2 एक आएगा एंड -6 माइनस 4/2 एक आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -6 प्लस 4 हो जाएगा -2/2 एंड -6 -10/2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1 -5। तो यही हमें आए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करा था वो, एंड यहाँ पर भी हमें वही आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब फॉलोइंग इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करना है, सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या दे दिया गया है, x - 1/x इज इक्वल्स टू 3। अब एलसीएम निकालो, यहाँ पर x² - 1/x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सो बाई एक्स पूरों को लगेगा x। तो x² - 1 इज इक्वल्स टू, x को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो हो जाएगा 3x। इक्वेशन क्या आ गई, x² - 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो फैक्टराइजेशन मेथड तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेथड दे दिया गया है, मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इजी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड लगता है, तो मैं यहाँ वो यूज करूंगी। आप चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं अगर आपको वो इजी दिखा है तो। हम यहाँ पर देखो x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a है। अब a है हमारा 1, b है हमारा -3 एंड c है हमारा -1। तो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस और माइनस अंडर रूट b² यानी -3 होल स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा 1 एंड c है हमारा -1/2 × a है हमारा 1। देखो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस +3 प्लस और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है 9 माइनस इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा +4/2। तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 9 + 4 हो जाएगा 13/2। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस रूट 13/2 एंड 3 माइनस रूट 13/2। तो ये आ गए हमारे x के दो रूट्स, इक्वेशन के दो रूट्स। अब नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, चलो इसमें सेकंड वाला है 1/x + 4 - 1/x - 7 इज इक्वल्स टू 11/30, जहां पर x की वैल्यू -4, 7 हमें नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप है एलसीएम निकालना। तो x - 7 मल्टीप्लाई करो -1 × x + 4 हो जाएगा, x + 4
बाय x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30 हमें आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 4 बाय मल्टीप्लाई करो x² माइनस 7x प्लस 4x 4 इंटू माइनस 7 हो जाएगा -28 इज इक्वल्स टू 11/30 प्लस x कैंसिल -7 इंटू -4 हो जाएगा -7 -4 हो जाएगा -11/x²। यहाँ पर प्लस 4x आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x² -7x प्लस 4x आ जाएगा -3x -28 इज इक्वल्स टू 11/30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -11 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 11 इंटू x² -3x -28। तो अब यहाँ पर देखो 11 एंड 11 कैंसिल हो जाएगा -30 इज इक्वल्स टू x² -3x -28 आ जाएगा। तो x² -3x -28 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ से आ गया। तो इक्वेशन क्या आ गई, x² -3x -2 इज इक्वल्स टू 0। देखो a है हमारा यहाँ से 1, b है हमारा -3 एंड c है हमारा -2। a इंटू सी यहाँ से क्या आएगा, 1 इंटू -2 जो कि है -2। -2 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो आएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। मैं क्या लूंगी यहाँ पर, नहीं, और 2 1 से स्प्लिट नहीं होगा यहाँ पर, तो फैक्टराइजेशन मेथड तो हम नहीं यूज कर सकते यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन यहाँ से क्या आ गई हमें, x² -3x प्लस 2 हो जाएगा -28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा +2। तो अब यहाँ पर देखो a हमारा निकल कर आ गई 1, b है हमारा -3 एंड c है हमारा +2। a इंटू सी अगर मैं करूँ तो हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो लूंगी 2 1 जा 2। ठीक है, -2 प्लस 1 या फिर -2 -1, सॉरी -2 -1 हम यहाँ पर लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x² -2x -x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x यहाँ से कॉमन ले लू, x -2 -1 यहाँ से कॉमन ले लू, x -1 हाँ x -2 सॉरी इज इक्वल्स टू 0। x -1 एक आ गया, x -2 एक आ गया, तो इज इक्वल्स टू 0। x -1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हमें आ गई 1। x -2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हमें आ गई 2। तो दो वैल्यूज निकल कर आ गई x की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो लेट रहमान प्रेजेंट एज हम ले लेंगे एक्स। एक्स हमने ले लिया रहमान की प्रेजेंट एज। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, अगर यहाँ पर दे दिया गया है 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। 3 years अगो यानी x-3 आ जाएगा एंड 5 years फ्रॉम नाउ यानी x+5 हो जाएगा। ठीक है, अब इन लोग का रेसिप्रोकल का सम हमें आया 1/3, तो यानी 1/x-3 यानी 3 years पहले की एज का रेसिप्रोकल कॉमा 1/x+5 यानी 3 years बाद की एज का रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 1/3 हमें यहाँ पर आया है। ठीक है, तो 1/3 अगर यहाँ पर आया है तो अब देखो एलसीएम निकालते हैं हम, क्या आएगा यहाँ से, x+5 सम है तो प्लस आएगा यहाँ पर, बीच में दोनों का सम का आया है, तो x+5 प्लस x-3 बाय x-3 x+5
इज इक्वल टू 1/3 हमें यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 हमें यहाँ पर आएगा। तो 2x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ तो 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 मल्टीप्लाई करो 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x हो जाएगा अगर मैं प्लस 6x को वहां भेज दूँ, माइनस 6 हो जाएगा अगर प्लस 6 को वहां भेज दूँ, माइनस 15 यहाँ से वैसे ही लिख लेंगे हम इज इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x आ जाएगा माइनस 4x माइनस 6 माइनस 15 आ जाएगा माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो स्प्लिट क्या हम कर सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 3 हम लिख सकते हैं 21 को। तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4। कैसे लिखेंगे हम, -7 प्लस 3 अगर हम लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x प्लस 3 माइनस 7 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, x आ गया 7, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x हमें आ गया -3। अब नेगेटिव में तो आएगी नहीं प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज है रहमान की 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class test, the sum of Molika's marks is in mathematics and English is 30. If she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, मोनिका क्लास टेस्ट में है, मोनिका को मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में एंड इंग्लिश में मिलाकर 30। तो अगर उसे 2 मार्क्स ज्यादा है मैथ्स में एंड 3 मार्क्स लेस है इंग्लिश में, ओके, तो द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो अगर इतने कम आए उसे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा उसके मार्क्स का, 210 हमें आ रहा है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। अब 2 भी सब्जेक्ट में हमें उसका उसकी मार्क्स फाइंड करना है। तो लेट मैथमेटिक्स के मार्क्स हम ले लेंगे, ठीक है। लेट मौलिकास मैथ्स मार्क्स बी x हम ले लेंगे, ठीक है। दे दिया गया है कि x प्लस मौलिका के मार्क्स समझो, इंग्लिश के मार्क्स समझो अगर हमने y ले लिए तो 30 आए उसे टोटल। तो यहाँ से मौलिका के मार्क्स क्या हो जाएंगे 30, इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे 30 माइनस x हो जाएंगे। तो मौलिका इंग्लिश मार्क्स आर 30 माइनस x हो जाएंगे मौलिका के इंग्लिश के मार्क्स। अब यहाँ पर देखो अगर मैथ्स में 3 ज्यादा मार्क्स आते हैं यानी जितने मार्क्स आए उससे अगर, अच्छा 2 मार्क्स अगर ज्यादा आते एंड इंग्लिश में यानी 30 माइनस x से अगर उसे 3 मार्क्स लेस आते तो उनका प्रोडक्ट आता उसे 210। तो ये हमारे बन गए इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा x प्लस 2 एंड माइनस x एंड 30 माइनस 3 हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 210 हमें यहाँ पर आ गया। x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 27x माइनस 2x
प्लस 27 इंटू 2 हो जाएगा 54 प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210 हमें यहाँ पर आ जाएगा। देखो पूरे टर्म्स को अगर मैं राइट हैंड साइड भेज तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 2x प्लस माइनस 54 प्लस 210 इज इक्वल्स टू 0 हमें आएगा यहाँ पर। तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 2x, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210। तो 210 में से 54 अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 156। तो क्या आ गया यहाँ पर प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। अब 156 का फैक्टराइजेशन हम अगर करें 156 का फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 2 7 2 3 सॉरी 2 8 60। 2 8 16। देन यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 9 18। अब 39, तो 3 1 3 3 9 एंड 13 तो वैसे ही छोड़ दो। 2 2 4 4 3 12 प्लस 13 अगर हम करें तो हमें आएगा 15। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर 13 बड़े नंबर को माइनस की साइन अगर हम लगा दे तो प्लस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस 12 बच जाएगा, माइनस 13 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x, अच्छा यहाँ पर साइंस की प्रॉब्लम आ रही है, माइनस एक्स माइनस 15 अगर हम ले, माइनस 12x माइनस 13x अगर हम यहाँ पर ले तो क्या आएगा हमें, देखो यहाँ पर माइनस ले तो माइनस 13 अगर हम कॉमन निकाल ले तो बच जाएगा x माइनस 12 एंड यहाँ पर भी x माइनस 12 आ जाएगा अगर हम x कॉमन लेंगे तो। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 13 एक आएगा एंड x माइनस 12 एक आएगा, तो इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं ले लूँ तो x की वैल्यू आएगी 13 एंड x माइनस 12 अगर मैं ले लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यानी मैथ्स में मार्क्स, मालिका के मैथ्स में मार्क्स x या तो 13 है या फिर 12 है। तो देखो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं या फिर 12 ले सकते हैं। अगर मैं ले लूँ मैथ्स के मार्क्स 13, तो देखो इंग्लिश के मार्क्स क्या आ जाएंगे, 30 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 30 माइनस 13 क्या हो जाएगा यहाँ पर 17। तो कितने मार्क्स आ गए मौलिका को इंग्लिश में, 17। या फिर अगर x हमें आ गया 12, केस 2 है ये, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 12 हमें आ जाएगा यहाँ पर 18। तो या तो 18 है या फिर 17 है या फिर 12 है या फिर 13 है यहाँ पर मार्क्स किसके, मौलिका के। नेक्स्ट, the diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the size of the field. अब यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। देखो डायगोनल्स जो है ये रेक्टेंगुलर फील्ड के, वो 60 मीटर्स मोर है then its shorter side of the rectangle, ठीक है। if the longer side is 30 meters more than the shorter side, अब longer side जो है वो 30 meters more है shorter side से, then find the sides of the field। अब देखो let shorter side हम ले लेंगे, नहीं या फिर longer side हम ले लेंगे x, shorter या longer कुछ भी ले लेंगे, चलो ठीक है, shorter side of the field B
एक्स। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, लॉन्गर साइड कितना बड़ा है शॉर्टर साइड से, 30 मीटर ज्यादा है, तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, x+30 हो जाएगा यहाँ पर लॉन्गर साइड। अब हमें क्या फाइंड करना है, बोथ दी साइड्स फाइंड करना है यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड की। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये तो लॉन्गर साइड निकल कर आ गई, अगर हमें देखना है अब डायगोनल, तो डायगोनल क्या आएगा यहाँ पर, 60 मीटर बहुत ज्यादा है देन द शॉर्टर साइड, तो क्या आ जाएगा x+60। ठीक है, ये x है, ये x+30 है एंड ये x+60 है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं फिर से एक ट्राइंगल उतारूं यहाँ पर, एंड ये फर्स्ट डायगोनल है, तो ये डायगोनल देखो यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्रीज है, यहाँ पर x+60 है एंड यहाँ पर x है एंड यहाँ पर x+30 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम में अगर यूज करूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इसे लेबलिंग दे दूं ए बी एंड सी, तो bc square is equals to ab square प्लस ca square। तो bc स्क्वायर यानी x+60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ca स्क्वायर यानी x+30 होल स्क्वायर। देखो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 360, नहीं 3600, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड 0 2 लगेंगे, प्लस 2ab यानी 2 × x × 60 हो जाएगा 120x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 900 प्लस 2ab क्या हो जाएगा 60x। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर चले गए, क्या बचेगा 3600 प्लस 120x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। देखो अब यहाँ पर ये टर्म्स को अगर मैं राइट हैंड साइड भेज दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस माइनस 120x प्लस है यहाँ जाकर -120x प्लस 900 -3600 इज इक्वल्स टू 0 में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x हो जाएगा -60x एंड 900 माइनस 3600 देखो क्या हो जाएगा 3600 माइनस 900, तो यहाँ पर 3000 माइनस 900 3600 माइनस 900 हमें आ जाएगा 2700। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2700, यहाँ पर हमने लिख लिया है -2700। अब यहाँ पर देखो स्प्लिट करना है हमें, तो 2700 को अगर मैं निकालूं, ठीक है, 27 ही अगर मैं स्प्लिट करके देख लूं तो 27 हम क्या ले सकते हैं, 3 9 27, 9 - 3 हमें आ जाएगा 6। तो यहाँ पर क्या ले सकती हूँ मैं, 90 × 30 हो जाएगा 2700 एंड यहाँ पर 90 - 30 हमें आ जाएगा 60। तो ये मैं ले लूंगी, यहाँ पर कैसे लूंगी देखो, एक्स स्क्वायर -90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। x अगर कॉमन ले लूँ x -90 बचेगा, प्लस 30 अगर कॉमन ले लूँ तो x -90 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 30 x -90, तो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -30
x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। तो नेगेटिव वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं लूँ तो x की वैल्यू हमें आ गई 90। तो यहाँ पर शॉर्टर साइड क्या है फील्ड का 90, तो अब लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा 90 प्लस 30, जो कि हो जाएगा 120 मीटर। यहाँ पर 90 मीटर यूनिट डालना इंपॉर्टेंट है। एंड डायगोनल क्या आ जाएगा, यहाँ से डायगोनल भी निकाल लेते हैं, 90 प्लस 60 हो जाएगा 150 मीटर। तो ये है रेक्टेंगल की साइज। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. अब यहाँ पर देखो difference of square of two numbers is, दो numbers है उनका square कर कर अगर आप माइनस करोगे तो आपको आया 180। The square of the smaller number, तो जो छोटा नंबर है दोनों में से उसका स्क्वायर जो है 8 times the larger number, तो यहाँ पर smaller number is 8 times the larger number, तो larger number से 8 times smaller है छोटा नंबर। अच्छा नहीं, छोटे नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स लार्जर है देन द स्मॉलर नंबर इटसेल्फ, लार्जर नंबर इटसेल्फ। तो फाइंड द टू नंबर्स। तो लेट, तो अब यहाँ पर देखो लेट हम ले लेंगे लार्जर नंबर, हम ले लें अगर x एंड स्मॉलर नंबर सपोज हमने ले लिया y। तो यहाँ पर दे दिया क्या है कि x स्क्वायर यानी लार्जर नंबर माइनस y स्क्वायर स्मॉलर नंबर है 180, 180 यहाँ पर दे दिया गया है। तो एक और कंडीशन हमें दे दी गई है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर, यानी y स्क्वायर है 8x। तो यहाँ पर अगर एक्स वाई स्क्वायर की जगह में डाल दूं 8x, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180 मुझे आ जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब 180 को स्प्लिट अगर मैं करूँ तो ले सकती हूँ 18 इंटू 10, तो 18 माइनस 10 हो जाएगा 8, माइनस 8 मुझे चाहिए तो हम लेंगे माइनस 8 प्लस 10, तो माइनस 8 यहाँ पर आ जाएगा हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x अगर कॉमन ले लो तो x माइनस 18 एंड 10 अगर कॉमन ले लो तो x माइनस 18, x प्लस 10 x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 10। x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 अगर आ गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो x प्लस 10 तो हम लेंगे नहीं, x माइनस 10 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू अगर हम ले तो x की वैल्यू आएगी 18। अब x की वैल्यू आ गई 18, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर कर y की वैल्यू निकाल देंगे। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18 हमें आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 18 इंटू 8 हमें आ जाएगा 144। 144 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट 144, y हमें आ गया 12। 144 12 का स्क्वायर है, तो y हमें आ गया 12। तो x की वैल्यू हमें आ गई यहाँ से 18 एंड y की वैल्यू हमें आ गई 12। Next question है, train travel 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. यहाँ पर देखो एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड चेंज नहीं होगी, एक ही स्पीड में ट्रेन ट्रैवल कर रही है। कितना कितना डिस्टेंस, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा रहती तो टाइम जितना लगा है उसमें 1 घंटा कम टाइम लगता उन्हें वो सेम जर्नी रीच करने के लिए। तो अब हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो ट्रेन है, ये जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे 360 किलोमीटर। सम स्पीड हम ले लेंगे x, चलो ठीक है। अब क्या है, अगर ये 360 किलोमीटर जा रही है, अगर समझो ये सेम ट्रेन सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे x प्लस 5, यानी x जितना स्पीड है उससे 5 किलोमीटर मोर,
ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर की स्पीड, उतनी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा, वो कितना टाइम समझो टाइम लग रहा है टी टाइम। तो जितना टाइम लग रहा है उससे 1 आवर, यहाँ पर अगर टाइम टी लग रहा है, अगर एक्स स्पीड में जाने टाइम टी लग रहा है, तो x+5 स्पीड में जाने t-1 टाइम लग रहा है, यानी टी जितना डिस्टेंस, जितने आवर्स लग रहे हैं उससे 1 घंटा कम टाइम लग रहा है ये ट्रेन को 360 किलोमीटर ट्रेवल करने। तो देखो, पहले लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन हम ले लेंगे, इक्वल टू 3x, सॉरी, जो फाइंड करना है उसे हम x ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया क्या है, अगर स्पीड इंक्रीज होती 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो क्या होगा, x+5 होगा ना। यहाँ पर देखा है ना हमने, अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज हो गई तो x+5। हम यहाँ पर देखो स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है, टाइम को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा यहाँ पर। अब टाइम यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बाय स्पीड कितनी है हमारी, x है हमारी स्पीड, यहाँ पर x है हमारी स्पीड। तो यहाँ पर देखो, अगर टाइम डिक्रीज, अगर देखो कितना 1 घंटा कम हो जाएगा टाइम में, तो कितनी स्पीड लगेगी हमें, x+5। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की इंक्रीज हो गई तो टाइम कितना, -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो टाइम यहाँ से क्या है, t यहाँ पर क्या है, 360/x है, तो t की जगह लिख लूंगी 360/x -1 इज इक्वल्स टू 360/x+5। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 360 - x/x इज इक्वल्स टू 360/x+5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूँ यहाँ पर तो क्या आएगा मुझे, 360 - x इंटू x+5 इज इक्वल्स टू 360x हमें यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं, 360 इंटू एक्स हो जाएगा 360x, ठीक है, प्लस 360 इंटू 5 हो जाएगा 1800, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, x इंटू एक्स माइनस 5x हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 360x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 360x कैंसिल हो गया, अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन निकालू, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस अगर मैं कॉमन निकालू तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x जाके प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 1800 जाके माइनस 1800 हो जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, हमें जीरो इंटू माइनस जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1800 को हमें स्प्लिट करना है, तो 1800 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 40 इंटू 45 लेकर हम स्प्लिट कर सकते हैं 1800 को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अगर प्लस 45x ले हम, 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर प्लस माइनस हमने क्या लिया है, प्लस 40 माइनस 40 प्लस 45 हमने क्यों लिया, यहाँ पर देखो -40 प्लस 45, देखो माइनस इंटू प्लस, -40 प्लस 45 यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो 5 आ जाएगा, बड़े नंबर की साइन क्या है, प्लस है, तो +5 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो अब नेक्स्ट यहाँ पर x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x+45 एंड -40 अगर यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x+45 इज इक्वल्स टू 0। x -40 आ जाएगा, x+45 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। x -40 अगर 0 हम ले तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, x+45 अगर 0 हम ले तो x की वैल्यू आ जाएगी -45। तो यहाँ पर स्पीड क्या है ट्रेन की, पॉजिटिव वैल्यू अगर हम ले तो स्पीड क्या आ गई यहाँ पर हमें ट्रेन की, 45 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर एंड अगर देखो 1 आवर ज़्यादा लगे टाइम तो क्या है यहाँ पर, x+5 यानी 40 + 5 आ जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर आ जाएगी। ये तो हमें फाइंड करना नहीं था, खाली स्पीड फाइंड करना था, हमने स्पीड फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे
two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, दो टैप्स है यानी दो नल है, एक छोटा है एंड एक बड़ा है। तो एक बड़ा है यानी छोटा है, तो ये दोनों मिला के अगर एक टैंक फिल करना है वाटर से, टैंक फिल करने कितना टाइम लग रहा है उन्हें, 9 3/8 आवर्स उन्हें लग रहे हैं एक टैंक फिलने के लिए। दोनों में से अगर पानी भरे तो, दो भी टैंक्स अगर ऑन है तो। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, तो अब जो बड़ा है टैप, टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। अब अगर टैंक सेपरेटली फिल करे तो देखो जितना बड़ा टैप जितनी देर में ये टैंक फिल करेगा उससे 10 घंटे कम ये छोटा टैप जो है वाटर फिल करने लेगा। तो अब फाइंड द टाइम ऑफ विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब दोनों में कितना टाइम, दोनों अगर सेपरेटली फिल करे तो कितना टाइम लगेगा पानी फिल होने में, फाइंड करना है टैंक में। तो देखो लेट, पहले हम ले लेंगे स्मॉलर टैंक का जितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू फिल विथ स्मॉलर टैंक टैप, सॉरी। तो कितना लगेगा स्मॉलर टैप से, एक्स अगर हम ले लो स्मॉलर टैप का है तो एक्स, तो यहाँ पर लार्जर टैप का क्या हो जाएगा, लार्जर टैप का x प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि 10 आवर्स ज्यादा लगेंगे, 10 आवर्स लेस लगेंगे तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, सॉरी। जितना टाइम स्मॉलर टैप को भरने लगेगा पूरा टैंक, उससे 10 आवर्स लेस लगेंगे लार्जर टैंक को टैप भरने। तो क्या करेंगे हम, जितना जितना टाइम स्मॉल टैप को लग रहा है उससे अगर हम 10 आवर्स लेस कर दे तो लार्जर टैप में कितना टाइम लगेगा हमें मालूम हो रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर दे दिया गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर। अब अगर ये दोनों मिलके वाटर भरे तो यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, देखो 9 3/8 लग रहा है। अगर हम इसे ब्रेक करें, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8 9 जा 72, 72 प्लस 3 हो जाएगा 75/8। इतना टाइम लग रहा है दोनों को टैंक एक साथ भरने, टू फिल द टैंक टुगेदर। इतना टाइम लग रहा है यहाँ पर दोनों टैंक एक साथ फिल करने। तो अब देखो अगर ये दोनों टैप फिल करने इतना टाइम लग रहा है तो एक टैप सेपरेटली फिल करने कितना हो जाएगा, 75/8/x हो जाएगा यहाँ पर। देखो इतना टाइम लग रहा है दोनों को मिलके पानी भरने, तो जितना टाइम दोनों को मिलके पानी भरने लग रहा है उसको अगर हम एक टैंक को जितना पानी लग रहा है उससे डिवाइड कर दे तो हमें आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा एक टैंक फिल होने। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75 इंटू एक्स, 75/8x यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या हो गया 2, तो इतना टाइम लगेगा 75/8x लगेगा स्मॉलर टैंक को अपने पोर्शन का पानी फिल करने। देखो समझो अगर इतना पानी स्मॉल टैंक फिल कर रहा है, इतना पानी स्मॉल टैंक फिल कर रहा है, तो इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन फिल होने कितना टाइम लगेगा, 75/8x का टाइम लगेगा इतना पोर्शन फिल होने। ठीक है, तो फिल स्मॉल टैप पोर्शन, वही अगर लार्जर टैंक कितना लेगा, देखो ये 50, अब ये 50 जो एरिया है ये कितना लेगा, देखो यहाँ पर 75/8/x-10 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 75/8 इंटू x-10। तो इतना टाइम लगेगा टू फिल लार्ज टैप पोर्शन, टैप पोर्शन। देखो यहाँ से अब क्या आएगा, यहाँ पर ये हो गया स्मॉल टैप का पोर्शन, ये हो गया लार्ज टैप का पोर्शन। तो इन दोनों को मिला के, तो यहाँ पर देखो स्मॉल टैप से कितना टाइम लगेगा वाटर फिल, कितना वाटर फिल होगा टैंक में स्मॉल टैप से, 75/8x
प्लस लार्ज टैब से कितना फिल होगा 75/8 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमें, देखो क्या आएगा यहाँ पर, ये टैंक जो है, समझो ये टैंक है यहाँ पर, तो ये टैंक में 8x 75/8x स्मॉल टैंक ने अगर फिल कर दिया, समझो ये स्मॉल टैप का है, स्मॉल टैप का ये है, एंड ये लार्ज टैप का है, ठीक है, ये लार्ज टैप का है। तो ये दो मिलाकर कितना वाटर फिल हो रहा है पूरे टैंक में? पूरा एक टैंक फिल हो रहा है कि नहीं? पूरा ऊपर तक वन टैप फिल होगा, ये इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन मिला के पूरा एक टैंक फिल हो रहा है। तो यहाँ पर जितना पोर्शन स्मॉल टैप ने फिल करा है और जितना पोर्शन लार्ज टैप पे फिल करा है, वो मिलाकर यहाँ पर कितना टैंक फिल होगा? वन, एक टैंक यहाँ पर फिल होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं 75/8 कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1/x बचेगा यहाँ पर, 1/x। 75/8 कॉमन निकाल लिया हमने, बचा क्या यहाँ पर? x बचा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 75/8 अगर हम कॉमन ले ले तो बच जाएगा प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। अभी से मैं यहाँ भेज तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8/75, रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पर आकर। अब देखो यहाँ पर एलसीएम अगर मैं निकालूं तो x माइनस 10 प्लस x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8/75 आएगा। 2x माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8/75। यहाँ पर देखो क्या आएगा, एलसीएम अगर मैं निकालूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं तो क्या आएगा? 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 75 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो 150x माइनस 750 आ जाएगा। 75 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। यहाँ पर हमें आ गया। अब देखो 8x स्क्वायर वैसे ही रखा मैंने, माइनस 80x भी वैसे ही, इसे यहाँ भेज दो, माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब 150 प्लस 80 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0, 230 आ जाएगा। तो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर हमें आ गया। यहाँ पर 2 अगर मैं कॉमन निकालू तो क्या बच जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 15, तो 115x प्लस 2 3 जा 6, 2 5 जा 15, 2 0 जा 0 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ जाएगा। देन बचेगा क्या? 4x स्क्वायर माइनस 115 x प्लस 350 इज इक्वल्स टू 0 आ गया यहाँ पर। हम यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो डायरेक्ट देखो 350 को स्प्लिट करना है हमें। देखो अब यहाँ से क्या आएगा, देखो a है हमारा 4, b है हमारा 115 एंड c है हमारा 375। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे a इंटू सी करते हैं, जो कि 4 इंटू 375, जो कि हमें आ जाएगा 1500। तो 1500 को हमें स्प्लिट करना है, जिसको अगर हम ऐड करें तो हमें 115 आना चाहिए। तो 1500 को मैं ले लूंगी, 15 इंटू 10 अगर मैं ले लूँ तो 15 प्लस, सॉरी 15 इंटू 100 अगर मैं ले लूँ तो वो 100 प्लस 15 हो जाएगा 115। एंड तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम क्या लेंगे यहाँ पर? माइनस 100 माइनस 15 अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर तो हमें आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं स्प्लिट अगर ऐसे करूँ तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस
375 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x, सॉरी 4x अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर, फोर एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस 25 यहाँ पर बच जाएगा, -15 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस 25 यहाँ पर भी बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। देखो नेक्स्ट क्या आएगा हमें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x माइनस 15 इंटू x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 15 अगर मैं 0 लूँ तो 4x आ जाएगा 15 एंड x आ जाएगा 15/4। देन x माइनस 25 अगर मैं 0 लूँ तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से आ जाएगी 25। तो 25 हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में तो आंसर आना चाहिए नहीं हमें। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम टेकन फॉर स्मॉलर टैप क्या आ जाएगा, x क्या आया हमें यहाँ पर 20 हमें यहाँ पर आया, 25 हमें आया यहाँ पर, तो 25 आवर्स लगेंगे स्मॉलर टैप से वाटर फिल होने। लार्जर टैप से कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 आ जाएगा, हमें 15 आवर्स लगेंगे यहाँ पर लार्जर टैप से वाटर फिल होने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bengaluru without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो यहाँ पर देखो दो ट्रेन्स है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है एंड एक पैसेंजर ट्रेन है। समझो ये एक्सप्रेस ट्रेन है एंड ये पैसेंजर ट्रेन है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ट्रैवल कर रही है दोनों ट्रेन 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर ये दोनों ट्रेन ट्रैवल कर रही हैं। तो कितना बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु, तो कितना डिस्टेंस कहाँ पे कितना ट्रैवल कर रही है, मैसूर से बेंगलुरु ट्रैवल कर रही है दोनों ट्रेन। तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है पैसेंजर ट्रेन से। तो कितना टाइम, कितना देखो यहाँ पर 1 घंटा कम टाइम लग रहा है एक्सप्रेस ट्रेन को जो है पैसेंजर ट्रेन से कंपेयर करें तो यहाँ पर देखो द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो अब ट्रेन की जो स्पीड है वो एक जो है 11 km/h मोर है देन द पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर ज्यादा है, +11 किलोमीटर है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो अभी यहाँ पर हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। देखो यहाँ पर लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स हम ले लें, तो यहाँ से देखो एक्सप्रेस ट्रेन क्या आ जाएगा, देखो क्या दे दिया गया है यहाँ पर, एक्सप्रेस ट्रेन जो है 11 km/h मोर ट्रैवल करती है देन स्पीड ज्यादा है उसकी देन पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 11 आ जाएगा यहाँ पर, ये km/h, यहाँ पर भी km/h, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दोनों ट्रेन, इतनी स्पीड है दोनों ट्रेन की। अब यहाँ पर देखो दूसरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है उन लोगों ने, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है दोनों ट्रेन ने। अब यहाँ से देखो स्पीड क्या है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम है, तो यहाँ से टाइम क्या निकल के आ जाएगा हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा, 132 किलोमीटर ट्रेवल करा है, बाय स्पीड कितनी है x है, तो यहाँ से t की वैल्यू हमें निकल कर आ गई। और वही सेकेंड ट्रेन को देखो कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लेस लगेगा, यानी t-1 टाइम लगेगा यहाँ पर दूसरी ट्रेन को, इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है 132 बाई स्पीड कितनी है x प्लस 11 है यहाँ पर स्पीड। तो अब t की जगह पे मैं क्या दे सकती हूँ यहाँ पर 132 बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 132 बाई x प्लस 11। ये हमारी आगे इक्वेशन, अब इसे सॉल्व करना है। प्रीवियस इससे पहले जो क्वेश्चन था ना वो उसके उससे सिमिलर ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अगर हम एलसीएम निकालें तो 132 माइनस एक्स बाई
x इज इक्वल्स टू 132 बाय x प्लस 11। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं तो x प्लस 11 इंटू 132 माइनस x इज इक्वल्स टू 132x। मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 132x माइनस एक्स स्क्वायर 132 इंटू 11 अगर मैं करूं तो क्या आएगा 1452 तो प्लस 1452 माइनस 11x इज इक्वल्स टू 132x आ जाएगा। 132x कैंसिल हो जाएगा। अगर टर्म्स में भेज दो राइट हैंड साइड तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0 हमें यहाँ पर आ जाएगा। 1452 को हमें स्प्लिट करना है जिसको अगर मैं ऐड करूँ तो हमें आना चाहिए 11। तो 1452 को हम लिख सकते हैं 33 इंटू 44। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो यहाँ पर x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x प्लस 44 एंड माइनस 33 अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 33 एक आ जाएगा एंड x प्लस 44 एक आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 33 अगर मैं ले लूँ 0 तो x की वैल्यू मुझे आ जाएगी 33 एंड x प्लस 44 अगर मैं ले लूँ 0 तो x की वैल्यू मुझे आ जाएगी माइनस 44। तो यहाँ से देखो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं लूँ तो मुझे आएगा यहाँ पर 33। तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे आ गई 33 किलोमीटर पर आवर मुझे आ गई x की स्पीड। तो यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 33 प्लस 11 जो कि है 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 84 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। अब दो स्क्वायर हैं, ठीक है, इन दोनों का एरिया का अगर हम स्क्वायर करें एंड सम करें तो हमें यहाँ पर क्या आ रहा है 468 मीटर स्क्वायर एंड वही हम दोनों के पेरीमीटर को माइनस करें तो हमें क्या आ रहा है 24 मीटर आ रहा है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर। दो भी स्क्वायर के हमें साइड्स फाइंड करना है। तो पहले हम ले लेंगे लेट साइड ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अगर मैं ले लूं तो यहाँ पर एरिया ऑफ टू स्क्वायर क्या आ जाएगा हमें एरिया ऑफ टू स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा हमें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है तो यहाँ पर देखो दो स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों स्क्वायर के एरिया को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या आ रहा है यहाँ पर 468 मीटर स्क्वायर एंड दोनों के पेरीमीटर को अगर हम माइनस करें, डिफरेंस अगर हम निकाले दोनों के पेरीमीटर का तो हमें यहाँ पर क्या आ रहा है देखो 24 मीटर हमें यहाँ पर आ रहा है। हमें फाइंड करना है साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये साइड्स हमें फाइंड करना है स्क्वायर की, ठीक है। तो लेट पहले हम ले लेंगे साइड ऑफ वन स्क्वायर। अगर हम ले ले x तो यहाँ से देखो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4x है पेरीमीटर। तो यहाँ से देखो
अब अगर समझो साइड ऑफ अनदर स्क्वायर अगर हम ले ले y, दूसरे स्क्वायर के साइड सपोज हमने ले लिया y, तो यहाँ पर y क्या है, देखो यहाँ पर क्या दे दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ देयर पेरीमीटर्स डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज, तो यहाँ से देखो अगर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 4x है तो सेकेंड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4x माइनस 4y हमें दे दिया गया है 24 है। तो यहाँ से देखो साइड ऑफ वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ y यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, देखो 4y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 24, तो y क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x माइनस 24/4, यहाँ पर ये आ गई हमें y की वैल्यू। ठीक है, तो साइड ऑफ अनदर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो साइड ऑफ अनदर स्क्वायर क्या आ गया यहाँ से, 4x माइनस 24/4, तो यहाँ से अगर मैं न्यूमरेटर में 4 कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x माइनस 6/4, 4 कैंसिल होके मुझे आ जाएगा x माइनस 6। यहाँ पर अनदर साइड क्या आ गया मुझे x माइनस 6, तो यहाँ से पेरीमीटर क्या हो जाएगा अनदर साइड का, पेरीमीटर ऑफ अनदर साइड क्या आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू एक्स माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, ये अब ऐसे ही रख लेती हूँ मैं। नेक्स्ट में दे दिया क्या दे दिया गया है कि एरिया जो है, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर हमें दे दिया गया है क्या है 468 मीटर स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर का अगर हम एरिया प्लस करें तो 468। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट एरिया क्या आ जाएगा, साइड्स अगर साइड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है यहाँ पर साइड इनटू साइड है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है x है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इंटू एक्स आ जाएगा x स्क्वायर एज एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा यहाँ से x माइनस 6 है साइड है, तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 यानी आ जाएगा x माइनस 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दे दिया गया हमें 468। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 36 माइनस 2ab, 2a है x, 2ab, तो 2 6 12 x इज इक्वल्स टू 468, यहाँ से हमें आ जाएगा देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, 468 माइनस 36, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 432 यहाँ पर आ गया हमें, तो प्लस माइनस 432 इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन निकालू तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब 216 को हमें स्प्लिट करना है, देखो तो 216 को हम ले सकते हैं 12 इंटू 18, तो यहाँ पर 18 माइनस 12 आ जाएगा 6, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। x अगर कॉमन ले लूँ तो x माइनस 18 एंड प्लस 12 अगर कॉमन ले लूँ तो अगेन x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 12 एंड x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 12 अगर मैं 0 लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12
एंड x माइनस 18 अगर मैं 0 लूँ तो x की वैल्यू मुझे आ जाएगी 18। अब नेगेटिव वैल्यू तो हम लेते नहीं है, तो पॉजिटिव वैल्यू यानी x आ गया हमें 18। तो यहाँ पर क्या है देखो, साइड क्या है एक स्क्वायर की 18 मीटर एक स्क्वायर की है, एंड दूसरे स्क्वायर की साइड क्या है यहाँ पर, दूसरे स्क्वायर की साइड यहाँ से क्या आ जाएगी आप देखो, 4x यानी x माइनस 6 यहाँ पर है, तो x 18 माइनस 6 आ जाएगी 12 मीटर है दूसरे साइड की, दूसरे स्क्वायर की साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 16 feet per second from a building with a height of 96 feet. It is at a height of s is equals to 96 plus 16t minus 16t square from the ground after a flight of t seconds. Find the time taken by the object to touch the ground. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है कि एक बिल्डिंग है जो कि कितनी हाइट की है, 96 फीट टॉल है ये बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी छत से एक बॉल फेंका गया है ऊपर की तरफ, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी जो स्पीड से ये फेंका गया है वो कितनी है, 16 फीट पर सेकेंड। तो उतनी स्पीड से ये बॉल को ऊपर फेंका गया है। तो कितने टी सेकेंड्स के बाद, ये बॉल को फेंकने के टी सेकेंड्स के बाद वो कितनी हाइट पर पहुंचा है, यहाँ पर दे दिया गया है 96 प्लस 16t माइनस 16t स्क्वायर की हाइट पर ये पहुंच गया। हाइट क्या आ गई यहाँ पर, इतनी हाइट पर ये पहुंच गया आफ्टर टी सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है कि उसे वापस ग्राउंड पे पहुंचने कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर भी टी सेकेंड्स ऊपर जाने लगा, तो वापस आने भी टी सेकेंड्स ही लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा नीचे आने जितना ऊपर लेने गया, ऊपर जाने लगा था। एंड क्योंकि ग्राउंड पर पहुंच गया है बॉल, तो बॉल की हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्योंकि ये टच कर रहा है ग्राउंड को, तो बॉल की तो कुछ हाइट ही नहीं है, तो हाइट यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो दे दिया गया है हाइट क्या दे दी गई है, 96 प्लस 16t माइनस 16t स्क्वायर दे दी गई है हाइट, वो हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 0, ठीक है, 0 दे दिया गया है, ऑलरेडी 0 दे दिया गया नहीं है, हम ले लेंगे 0 क्योंकि बॉल ऑलरेडी ग्राउंड पर पहुंच गया है, तो ग्राउंड पर हाइट होती है 0, तो इसीलिए हाइट हो जाएगी 0। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ और अरेंज कर दूँ टर्म्स को, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर अगर मैं टर्म्स अरेंज कर दूँ तो मुझे क्या आएगा, 16t स्क्वायर माइनस 16t माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। देन माइनस को अगर वहां भेज दूँ एंड अगेन 16 कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 16 को अगर वहां भेज दूँ तो मुझे आ गया इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब 6 को हमें स्प्लिट करना है, जिसको अगर मैं माइनस या प्लस करूँ तो मुझे आना चाहिए 1। तो अगर मैं लूँ 3 2 6, 3 2 6, 3 माइनस 2 आ जाएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 हम ले लेंगे। t कॉमन ले लो तो t माइनस 3 एंड 2 कॉमन ले लो तो अगेन t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। t प्लस 2 आ जाएगा एंड t माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। t प्लस 2 अगर मैं लूँ 0 तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 एंड t माइनस 3 अगर मैं ले लूँ 0 तो t की वैल्यू मुझे आ जाएगी 3। तो यहाँ पर कितना टाइम लगा बॉल को नीचे आने, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड लगे बॉल को ग्राउंड रीच करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a polygon of n sides has 1 by 2 n into n minus 3 diagonals, how many sides are there in a polygon with 65 diagonals? If there is a polygon with is there a polygon with 50 diagonals? तो यहाँ पर एक पॉलीगन है जिसके n साइड्स है एंड हैज इतने डायगोनल्स है उसके,
ठीक है। तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद 65 डायगोनल्स एंड इज देयर अ डायगोनल विद 50 डायगोनल, इफ इज देयर अ पॉलीगन। तो यहाँ पर दे दिया क्या है कि एक पॉलीगन में अगर n साइड्स है, if a polygon has n sides, तो उसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया, देन डायगोनल्स इज इक्वल टू 1/2n इंटू n माइनस 3 है फॉर्मूला डायगोनल्स का फाइंड करने, अगर एक पॉलीगन दे दिया गया है तो यहाँ पर हमें डायगोनल दे दिए गए हैं कि 65 डायगोनल्स है एक पॉलीगन में। तो यहाँ पर कितने साइड्स हो गई पॉलीगन की, देखो यहाँ पर n अगर साइड्स है तो 1/2 n इंटू n माइनस 3 इतना इतने डायगोनल्स है एक पॉलीगन में। तो इतने कितने दे दिए गए हैं यहाँ पर डायगोनल 65 दे दिए गए हैं। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला ये है एंड डायगोनल्स कितने दे दिए गए 65 दे दिए गए हैं, तो ये फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा 65 से। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमें देखो, 2 को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 65 इंटू 2, 130 यहाँ पर आ जाएगा। देन n को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल्स टू 130 आ जाएगा। इक्वेशन क्या आ गई, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 130 इज इक्वल्स टू 0। और 130 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो 13 इंटू 10 यहाँ से आ जाएगा, 13 माइनस 10 आ जाएगा 3। ओके, तो ये मैं ले सकती हूँ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 10n माइनस 130 इज इक्वल्स टू 0 में ले लूँ यहाँ पर। n अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा n माइनस 13 प्लस 10 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। n प्लस 10 आ जाएगा यहाँ पर, n माइनस 13 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n आ जाएगा माइनस 10 एन एन इज इक्वल्स टू 13 आ जाएगा यहाँ पर। तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो 13। तो कितने साइड्स हो गए इस पॉलीगन के यहाँ पर, अगर 65 डायगोनल्स है तो कितने साइड हो गए, 13 साइड्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब दे दिया क्या है, अगर 50 डायगोनल्स है तो क्या होगा यहाँ पर पॉलीगन का। ठीक है, तो कितने पॉलीगन्स आएंगे यहाँ पर हमें देखने का, कितने साइड्स आएंगे पॉलीगन के हमें देखने का। तो यहाँ पर देखो पहले हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले। अगेन फॉर्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो 1/2n इंटू n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 50 हम लेंगे। तो यहाँ से n इंटू n माइनस 3 आ जाएगा 50 इंटू 2, तो n इंटू n आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल्स टू 50 इंटू 200। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसे हमें चेक करना है कि वेदर इसके साइड्स अगर 50 डायगोनल्स का पॉलीगन हो सकते हैं क्या नहीं, तो पहले हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड अगर मुझे आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर आया, यानी आंसर जो मुझे आया वो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो तब मैं कह सकती हूँ कि ये जो है एक पॉलीगन 50 डायगोनल्स का पॉलीगन बन सकता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी -3 होल स्क्वायर, ए बी है, ए 1 है एंड ये सी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए है 1 एंड सी है -100। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 सा 9 माइनस 4 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 400। तो यहाँ से मुझे आ गया 409। तो 409 अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 तो है, तो यानी रूट्स तो निकल के आएगी रियल एंड डिस्ट्रिक्ट, मगर मुझे चाहिए एक होल नंबर एज ए रूट। ठीक है, तो होल नंबर अगर मुझे रूट चाहिए तो मुझे होना चाहिए आंसर एज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता यहाँ पर मुझे आता 144 यानी 12 का स्क्वायर, या फिर मुझे आता 169 या फिर 25, ऐसा कुछ मुझे परफेक्ट स्क्वायर आता, तो तब क्योंकि 144 12 का स्क्वायर है एंड 169 13 का स्क्वायर है एंड 25 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर अगर मुझे आता तो तब मैं कह सकती थी कि 50 डायगोनल्स का पॉलीगन हो सकता है। मगर यहाँ पर क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 50 डायगोनल्स का पॉलीगन नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रॉब्लम था। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.4 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।